इटली के मुसोलिनी जो इतना ही आया तो फिर की होया फिर हिटलर सैकंड वर्ल्ड वार करा के फिर वो जो समझ आई कि गलती मैं की अपने आप को की सानू भी सबक लैन की लोड़ है उन्होंने भी सबक लैन की लोड़ है जो इतिहास को जो सबक नहीं सीखते अपनी चीज की जो गल करिए तो ये देश जो लॉर्ड बुद्धा जो कंसेप्ट पूरी दुनिया से फैलिया थी अशोका की ग्रेड से तो एक पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है कल्चर के फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में पढ़ते हैं तो आज दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटी में साड़ी कोई यूनिवर्सिटी तो कितने आ गए ये देखने जोड़ा कहना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को गुरु रविदास जी के प्रतिमाओं को नमन करता हूँ। ऑनरेबल डायस जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है डॉक्टर रंजीत जी और सच फाउंडेशन के सभी मेंबर्स अभी जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे, प्रिंसिपल मैडम, सभी गेस्ट यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं। मैं मेरी बातों को शुरुआत करने से पहले एक बात जो रंजीत जी अपने स्पीच में कह रहे थे कि यहाँ जो पोजीशन डेजिग्नेशन नाम लेकर बता रहे थे, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे है। मैं जब एक बेंगलोर में एक मेरी मीटिंग चल रही थी और बगल में मेरे कांग्रेस मैन कोई बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, तो उन्हें इतना बाबा साहब के बारे में पता नहीं था, उनके फैमिली के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो उन्होंने कोई इमेज बना रखी होगी बाबा साहब की, तो बगल में बैठे बैठे मुझसे पूछ रहे थे कि बाबा साहब की तो बहुत प्रॉपर्टी होगी ना। बाबा साहब को 4 मिनिस्टर्स बाबा साहब रहे थे, तो बाबा साहब की तो बहुत प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी में से आपको क्या क्या मिला? तो मुझे पूछ रहे। मैंने कहा देखो बाबा साहब की प्रॉपर्टी, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, जब बड़ा होने के बाद वो पढ़ रहा था पेपर, तो मुझे बाबा साहब के बैंक अकाउंट का एक पेपर मिला। ग्रीनलैंड करके कोई ग्रीनलैंड एक बैंक हुआ करती थी उस समय, तो बाबा साहब का अकाउंट उसमें था, सेविंग अकाउंट। और जब बाबा साहब की डेथ हुई थी तो उसमें 15,000 रुपीज और 34 पैसा कुछ बैलेंस था, और उसके ऊपर भी कोर्ट में बाद में कुछ चला और वो पैसा भी ट्रस्ट को दे दिया गया। तो 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके बाबा साहब, उनकी बैंक बैलेंस जब वो गुजर गए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो 15,000 रुपए। तो आज सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा और उनकी 4 डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रह चुके थे, आज कोई आपके यहाँ क्या कहते प्रधान सरपंच कोई बन जाता है तो 7 पीढ़ियों को इकट्ठा करके वो पैसा जमा कर देता है। बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके थे और उनका बैंक बैलेंस 15,000 रुपीज। वो सवाल मुझे आज भी सताता है। कहते हैं वो कि बाबा साहब की बैंक बैलेंस क्या है, या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या क्या कमाया। तो आज इस हॉल में बैठते हुए मुझे बाबा साहब की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेगी। भले ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के बैंक के अकाउंट में 15,000 हो, लेकिन आज मैडम जैसी प्रिंसिपल हो, आप लोगों जैसे डायरेक्टर, मैनेजर्स, बड़े बड़े पोस्ट पर IAS ऑफिसर्स, इंजीनियर, ये बाबा साहब की प्रॉपर्टी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कमाई। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स पे और खास करके आपने मुझे जो
टॉपिक के लिए बुलाया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एसटीज अपॉर्चुनिटीज ओपन इकोनॉमी। बहुत सारी आज और एक ऐतिहासिक दिन भी है, आज 18 मार्च है। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगरा में एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया हुआ था। इस हिस्टोरिकल स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज के अलग अलग तबकों से, अलग अलग सेक्शन से कुछ उम्मीदें जाहिर की थी कि स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उन्होंने क्या करना चाहिए, जिनको धर्म के काम में इंटरेस्ट है उन्होंने क्या करना चाहिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या करना चाहिए। और यही स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हताश होकर एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत लोग आज उसे जानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सिर्फ पढ़ाई करने का काम नहीं करना चाहिए, इन्होंने जो वर्ग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता वहां तक जाकर उस समाज को शिक्षित करने का काम भी करना चाहिए। और फिर बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने कहा कि मेरे वजह से इन बच्चों को, आज के जो स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला है, लेकिन मैं दूर दूर तक जब देखता हूं तो मेरी मूवमेंट को आगे लेकर जाने वाला एक भी युवा, एक भी यूथ आगे आते हुए मुझे नहीं दिखाई देता। बाबा साहब ने कहा कि मैंने इतना ये जो मूवमेंट खड़ी की है ये एक तंबू की तरह है। आप समझते हो ना तंबू क्या होता है? एक टेंट की तरह है, एक तंबू की तरह है, और उस पूरे तंबू का मैं एक अकेला पिलर हूं। और मुझे डर है कल को अगर ये पिलर गिर जाए तो मेरे मूवमेंट का क्या होगा, मेरे मूवमेंट का क्या होगा। बाबा साहब ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसा पारा तुमसे, तो उसको पीछे लाने की कोशिश मत करना, उसको पीछे मत लेके आना। और फिर बाबा साहब ने हताश होकर कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज का ही वो दिन है, 18 मार्च 1956 आगरा में बाबा साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब बहिष्कृत हितग्राही की सभा बनाई 1924 में, तो उस सभा का एक मोटो, उस सभा का एक ब्रीफ वाक्य बाबा साहब ने फाइनलाइज किया और वो था टू एजुकेट एंड टू ऑर्गेनाइज। बाबा साहब के मूवमेंट का ये पूरा मिशन था कि टू एजुकेट। हमारे लोगों ने इसका बहुत गलत तरीके से अनुवाद रीजनल लैंग्वेज में किया है। महाराष्ट्र में हम लोग कहते हैं शिका संगठित व संघर्षिका, शिका संघर्षित, इस तरह से कहते हैं। हिंदी में कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि शिक्षित बनो। टू एजुकेट, जैसे आज यहाँ प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई है, आप और कोई लैंग्वेज में भी किसी कोई को काम करता है, तो एजुकेट का अर्थ हो रहा है कि शिक्षित करो, तुम्हें लोगों को शिक्षित करना है। लेकिन हमने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो एजुकेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रखना है। बाबा साहब ने